ये कहानी उस बच्चे की है जिसकी माँ ने उसे पैदा होते ही झुलसती आग में फेंक दिया था। गलती इसमें उसकी माँ की भी नहीं थी। समय ही ऐसा चल रहा था कि इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया था और इसी दुश्मनी के बीज ने जन्म दिया एक ऐसे दरिंदे को। कहानी की शुरुआत में हमें एक मॉन्क बताता है कि कयामत के उस समय जब धरती अपनी सहनशीलता को जो इंसानों के द्वारा उस पर किए गए दुर्व्यवहार की वजह से खत्म हो चुकी थी, वो अंधेरे में कई जीवनों को कहीं गायब कर देती है। अब उस जगह पर जीना जहां अब कुछ ना बचा हो। लेकिन मॉन्क अभी भी सफर कर रहे थे अपने कर्तव्य को निभाते हुए जब तक वो उस चीज से नहीं टकराए। हम देखते हैं कि उस झुलसती आग में कई शहर गांव यूं ही जल रहे थे। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे पर छुपने के लिए उन पे कोई जगह ना थी। खुद भगवान बुद्ध भी उन्हें नहीं बचा सकते थे। इस डरावने मंजर को मॉन्क दूर से कहीं देख रहे थे। वो कहते हैं कि उनके सामने आज ये जो हालात हैं इसका दोषी खुद इंसान है। उस दिन के बाद से ही चारों तरफ अकाल पड़ गया था। धरती अपनी फर्टिलिटी की क्षमता खो चुकी थी। सिर्फ बची थी तो भूखमरी। खाना ना मिलने के कारण लोग भूख से ही मारे जाते और उनकी बॉडी वहीं पड़ के सड़ने लगी थी। इस बीच हम एक गर्भवती औरत को देखते हैं जो कि बहुत जल्द अपने बच्चे को जन्म देने वाली है, पर इसमें उसकी मदद करने के लिए उसके पास कोई नहीं है। वह एक खंडित मंदिर में तड़प रही थी जब उसका बच्चा जन्म लेने वाला था। जब अंत में उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, वह खुद ही किसी तरह अपने बच्चे को जन्म देती है। वक्त इतना निर्दयी था कि उसकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। उसने अपने बच्चे को जन्म देने के बाद ठीक से सांस भी नहीं ली थी कि अचानक उसे आसपास से घुर्राने की आवाज आने लगती है। वह अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है और पास ही पड़े एक कुल्हाड़ी को कस के पकड़ लेती है। बच्चे की रोने की आवाज से वहाँ एक जंगली कुत्ता आ पहुँचा था जो कि उस महिला और उसके बच्चे पे हमला कर देता है। वह घबराई औरत उस पे अंधा वार करती है जिस कारण वह कुत्ता घायल होकर वहां से भाग जाता है। ऐसे कठिन वक्त पर उस महिला के मुख पर एक मुस्कान आती है, ये देखकर कि उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है। वह बड़े प्यार से अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है, पर उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे जो शायद सोच रहे थे कि वो कल क्या करेंगे। यहाँ से अब कहानी कुछ महीनों आगे जाती है। लोगों के बीच हालात इतने बुरे हो चुके थे कि वे लोग मरे हुए इंसानों की सड़ रही लाशों के लिए भी आपस में लड़ रहे थे। वो महिला भी पानी खाने की तलाश में अपने साथ कुछ महीनों के बच्चे को लेकर इधर उधर भटक रही थी। तभी उसकी नजर एक सड़ चुकी लाश पर जाती है जिसका मांस कुछ वक्त पहले कौवे खा रहे थे। भूख से पागल हुए महिला उसे ही खाने लगती है, पर इससे उसकी भूख शांत न होकर बल्कि उसकी भूख इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने बच्चे को ही खाने के तौर पे देख रही थी। जब उसका बच्चा उसका दूध पी रहा था तभी वह पागल हो चुकी औरत अपने बच्चे को झुलसती आग में फेंक देती है। पागलपन इतना बढ़ चुका था कि उसे एहसास ही नहीं था कि वह क्या कर रही है। तभी अचानक वहाँ बारिश शुरू हो जाती है जिस कारण वो महिला अपने होश में आती है और जो उसने कर दिया उस घबराहट में वो वहाँ से भाग जाती है और बच्चा पूरे वक्त वहीं रोता रहता है। अब फिर से कहानी 8 साल आगे जाती है जहाँ हम देखते हैं कि उस बच्चे ने भी अपनी माँ की तरह कुल्हाड़ी उठा ली है। स्वभाव से वो बच्चा दिखने में काफी अजीब और डरावना दिखाई पड़ रहा था। इसी गांव में हमें एक परिवार दिखाया जाता है जो खाने के एक आखिरी टुकड़े पर अपना जीवन जी रहे थे। अचानक उनके ऊपर कोई चीज हमला कर देती है और उनके पूरे परिवार को खत्म कर देती है। हम देखते हैं कि ये तो उसी माँ का वो बच्चा है जो अब काफी खूंखार हो चुका है। वह उनके पूरे परिवार को जिंदा ही खा गया। सुबह जब ये बात 2 गाँव वासियों को पता चलती है तो पूरे गाँव में इसका हल्ला हो जाता है कि कोई तो इंसानों के सर को धड़ से अलग करके उन्हें जिंदा ही खा रहा है। काफी वक्त बाद गांव में बारिश हो रही थी जिसको लोग ईश्वर का चमत्कार कहकर ऊपर वाले को शुक्रिया कह रहे थे। वहीं उस पुल के नीचे इस बारिश से बचने के लिए वो भूखा बच्चा बैठा हुआ था। गांव वासियों के जाने के बाद वो मॉन्क उस पुल से गुजर रहा था। उस बच्चे को अपना नया शिकार मिल गया था। वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर मॉन्क के सामने खड़ा हो जाता है। मॉन्क किसी मंत्र का जाप कर रहे थे। वह एक झलक उस बच्चे की ओर देखते हैं और वापस आगे बढ़ने लगते हैं। वह अचानक उन पर वार करता है लेकिन मॉन्क बिना उसे देखे उस हमले से बच जाते हैं। ये देख वो बच्चा भी हैरान था। मॉन्क ठीक उसके पीछे अपने मंत्र का जाप कर रहे थे। वह बच्चा वापस कोशिश करता है लेकिन मॉन्क उससे ज्यादा कुशल थे। वह उसे नीचे गिरा देते हैं और उसकी कुल्हाड़ी भी उसके हाथों से छूट गई थी। वह उसे वापस उठाने की कोशिश करता है लेकिन मॉन्क उस पे अपना पैर रख देते हैं जिसके बाद तो वो उसे हिला भी नहीं पा रहा था। मॉन्क उससे पूछता है, तुम वही हो जो इंसानों को खा रहा है? वो बच्चा मॉन्क की ओर बड़ी गुस्सैल नजरों से देख रहा था और बस घुर्राए जा रहा था। मॉन्क समझ जाते हैं कि इसने अभी तक बोलना नहीं सीखा है। वह कुल्हाड़ी से अपना पैर हटाते हैं जिससे वो बच्चा कुल्हाड़ी समेत बड़ी दूर जाके गिरता है। वो बच्चा वापस मॉन्क को काट कर उसे खाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे पकड़कर वापस फेंक देते हैं।
वो अपने पंजों का भी इस्तेमाल करता है। उसी वक्त मोंक को उसमें कोई छवि दिखाई पड़ती है, जिसके बाद वो उसका सिर पकड़ के उसे पुलिया के दूसरी ओर फेंक देते हैं, क्योंकि भारी बारिश की वजह से ये पुल ढहने वाला था। वह उस बच्चे को देखकर बोलते हैं, यह उस चीज से किसी तरह जुड़ा हुआ है। बारिश से बचने के लिए मोंक अपने साथ उस बच्चे को भी एक गुफा में ले आते हैं। मोंक वहाँ खाना बना रहा था, जिसकी खुशबू से उस बच्चे की भी आंख खुल जाती है। वह वापस मोंक को मारने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है, तो मोंक उससे पूछते हैं कि क्या हर एक जिंदा चीज तुम्हारी दुश्मन है। वह उसे एक कटोरी में खाना देते हैं, लेकिन उसे मोंक पर यकीन नहीं था। मोंक उसे कहते हैं कि वो उसे मार के खाएंगे नहीं, और उस खाने की कटोरी को नीचे रख देते हैं, जिसके बाद वो बच्चा उसे सूंघकर उसे जानवरों की तरह खाने लगता है। ये देख मोंक कहते हैं कि तुम इंसान तो हो, लेकिन इस वक्त तुम इंसान नहीं हो, तुम बस एक उदास जीव हो जो लड़े बिना रह नहीं सकता। बच्चा उस कटोरी को पूरा सफा चट कर गया था, जिसके बाद मोंक उसे वापस भर के उसे देते हैं। मोंक उस बच्चे की मजबूरी समझ गए थे कि ये बच्चा इंसानों को इसीलिए मारता है ताकि वो जिंदा रह सके। मोंक उसे समझाते हैं कि इंसान एक दूसरे को मारने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करने के लिए होते हैं। मोंक उसे एक मंत्र जपने को कहते हैं, और जब तक वो इस मंत्र को बोलेगा नहीं, वो उसे खाना नहीं देंगे। वो बच्चा अपने पहले प्रयास में ही काफी ठीक ठाक बोल लेता है, जिसको देख मोंक खुश हो जाते हैं और उसे खाने की कटोरी दे देते हैं। वह बच्चा उसे लेकर गुफा के भीतर चला जाता है और वापस जानवरों की तरह उसे खाने लगता है। मोंक उस बच्चे का गुस्सा, दुख और जो उसने सहा है, वो उसका नाम आसुरा रखते हैं। इसके अगले दिन मोंक अपने सफर पर वापस निकल पड़ते हैं, और आसुरा उनका पीछा कर रहा था। कल जो मंत्र मोंक ने आसुरा को सिखाया था, वो उसे बार बार उसे जपने को कहते हैं, भले ही वो उसे समझ ना आए। अब यहीं से कुछ दूरी पर हम एक आदमी और कुछ बच्चों को देखते हैं, जो बड़ी सी लकड़ी खींचकर दूसरे गांव ले जा रहे थे, लेकिन कमजोर और काफी भूखे होने की वजह से उनमें से एक लड़का बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तो उनका मालिक उस बच्चे को खाई में डालने को कहता है, क्योंकि अब वो उसके किसी काम का नहीं था। उन बच्चों का बड़ा भाई सिचिरो कहता है कि अगर आप इसे थोड़ा खाना दे तो ये वापस ठीक हो जाएगा, जिस पर मालिक काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कमजोरों के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, और अगर तुम लोगों ने समय पर इन लकड़ियों को जगह पर नहीं पहुंचाया तो तुम लोगों की खैर नहीं। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी अचानक आसुरा वहाँ आता है और उस बच्चे को खाने की कोशिश करता है, लेकिन सिचिरो उसे लात मार के दूर कर देता है। अब ये सोचकर बच्चे काफी डर गए थे कि आसुरा उन्हें खाने की कोशिश कर रहा है। तभी एक बड़ा कौवा उस बेहोश बच्चे को अपने साथ ले जाने का प्रयास करता है, लेकिन वो सफल हो पाता आसुरा उससे भिड़ जाता है और उसे भागने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद भी आसुरा उस बच्चे की ओर काफी भूखी नजरों से देख रहा था, तो सिचिरो उसे एक राइस बोल खाने को देता है, जिसको वह वापस एक कुत्ते की तरह खाने लगता है। इसके बाद वो लोग अपना काम जारी रखते हैं। इस बीच उनको एक गाँव से होके गुजरना था, जहाँ की जमीन काफी उपजाऊ और एक खूबसूरत लड़की खेतों में काम कर रही थी। ओ मन्या मेरा रंग सांवला, जाते करा सभी हेवर तू रूड बावली। हम देखते हैं कि आसुरा अभी तक उन लोगों का पीछा कर रहा है। बच्चे सोचते हैं कि आसुरा अब तक उन्हें खाने की तो नहीं सोच रहा है। वह बच्चे आसुरा को शू करते हैं। उसी वक्त कुछ बच्चे उन पर पत्थर मारने लगते हैं, क्योंकि ये उनका गांव है और बिना अनुमति के यहाँ से गुजरना मना है। सिचिरो उन्हें समझाता है कि उसका इन लकड़ियों को दूसरे गांव पहुँचाना काफी जरूरी है, वरना उन्हें कुछ खाने को नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये बच्चे काफी घमंडी थे और वो लोग उन्हें पत्थर मारने लगते हैं। सिचिरो बेबस था, वो यहाँ कुछ कर नहीं सकता था। वह वहीं खड़ा होकर बिना कोई शिकायत के उन बच्चों के फेंके पत्थरों को अपने ऊपर खा रहा था। तभी उनमें से एक पत्थर गलती से आसुरा को जा लगता है, जिस कारण उसके माथे से खून आने लगा था। आसुरा गुस्से से पागल हो जाता है और एक लंबी छलांग लगा के उस बच्चे की गर्दन को चबा जाता है। उस बच्चे की मौत हो चुकी थी और हमें पता चलता है कि ये इस गांव के जमींदार जित्तो का बेटा था। सिचिरो को घबराहट हो रही थी और आसुरा को तो पड़ी ही नहीं थी कि अब आगे क्या होने वाला है। हम देखते हैं कि जित्तो तक ये बात पहुंच चुकी है कि इसका इकलौता बेटा कतारो मारा जा चुका है, और जब वह अपने साथियों के साथ उस जगह पहुंचता है, उस वक्त आसुरा उसके बेटे की बॉडी खा रहा था। अपने बेटे की ऐसी हालत जित्तो से देखी नहीं जाती, और जब उसे बताया जाता है कि ये काम आसुरा ने किया है, वह हाथ धोकर उसकी जान के पीछे पड़ गया था। आसुरा अपनी जान बचाने के लिए खेतों में भागता है, पर उसको पकड़ने के लिए जित्तो ने खेतों को भी तबाह कर दिया था। आसुरा पहाड़ियों की चढ़ाई करने लगता है और उसके काफी ऊपर आने के बाद चैन की सांस ले पाता है, क्योंकि उसे लगा इतनी ऊपर घोड़ा नहीं आ पाएगा। लेकिन जित्तो घूमकर वहाँ भी पहुँच जाता है। जित्तो काफी गुस्से में था। वह घोड़े के साथ उसी ऊंचाई से छलांग लगा देता है।
इस बार आसुरा भी लड़ने को तैयार था। वो घुर्राते हुए उसकी ओर भागता है और जित्तो के हमले से बचकर उसके गले पर काट लेता है। किसी तरह वो उसे नीचे गिरा पाता है और वापस आसुरा पे हमला करता है। लेकिन उसका हमला आसुरा के लिए डॉज करना काफी आसान था, पर वो ये भूल गया था कि पीछे खाई है। जित्तो उसे बचने का एक मौका नहीं देता। आसुरा एक ही जगह पर बार बार अपने आप को किसी तरह बचा रहा था, लेकिन आखिर में पहाड़ी का किनारा टूट जाता है और आसुरा खाई में नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ हम सिचिरो और उसके भाइयों को देखते हैं जो आसुरा के बारे में ही बात कर रहे थे। उन्हें लगता है कि अब तक तो आसुरा मर गया होगा, क्योंकि आखिर वो जित्तो का सामना कर रहा था। पर हम देखते हैं कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी आसुरा जिंदा था, क्योंकि वो लाशों के ढेर पे गिरा था। लेकिन ऊंचाई से गिरने की वजह से उसे काफी चोट आ गई है। इसके बाद हमें मॉन्क दिखाए जाते हैं जो कहीं बैठकर अपना सितार बजा रहे थे। इधर आसुरा खाई से निकलने की कोशिश कर रहा था। इस बीच उसे जो भी जिंदा चीज मिल रही थी वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए उसे खा लेता है। उसी वक्त एक कौवा आसुरा की बॉडी को नोचने लगता है। उसको भगाते वक्त आसुरा खाई में वापस नीचे गिर गया था और इस बार तो उसके हाथ में भी चोट आ गई थी। काफी कठिनाइयों के बाद उसे एक रास्ता दिखाई देता है जो कि बाहर की ओर जा रहा था, लेकिन अब आसुरा उस हालत में भी नहीं था कि वो वहां तक पहुंच पाए। नदी के किनारे हम उसी खेत वाली लड़की को देखते हैं जिसका नाम वकासा है और वो यहाँ कपड़े धोने आई थी। तभी अचानक वो नदी में खून बहता देखती है। वहाँ से कुछ ही दूरी पर आसुरा बेहोश पड़ा हुआ था। वकासा भागकर उसके पास जाती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है, जिससे आसुरा को अपनी माँ के बाहों की याद आ गई थी और आग का वो हादसा भी, क्योंकि वकासा उसकी चोट को ठीक करने के लिए गर्म लकड़े का यूज कर रही थी। वह उससे आसुरा की चोट की सिंचाई कर रही थी। वो आसुरा को कुछ देर शांत रहने को कहती है, क्योंकि बहते खून को रोकने के लिए चोट की सिंचाई करना जरूरी है। अब सिंचाई करने के बाद वकासा आसुरा की मरहम पट्टी करने लगती है और उसे ये विश्वास दिलाती है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो आसुरा को खाने के लिए राइस बॉल देती है। आसुरा ये देख वो खुद हैरान था कि कोई उसकी मदद क्यों कर रहा है। आसुरा अपना नाम बोलकर छत पर चढ़ जाता है और उस राइस बॉल को खाने लगता है। वकासा को भी आसुरा का नाम पता चल गया था। वह उसके लिए पानी करके वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद आसुरा भी पानी को सूंघकर उसे पी लेता है और अगले दिन वकासा जब उसे देखने आती है तो वो उस कटोरी को लेकर खंबे के पीछे छिपा हुआ था। वकासा उसके लिए खाना लेकर आई थी, जिसको देखकर आसुरा बाहर आ जाता है और खाना खाने से पहले वो मॉन्क का सिखाया वही मंत्र जपने लगता है। ये मंत्र ईश्वर को शुक्रिया कहने का तरीका है जो उनकी कृपा से हमें आज खाना खाने को मिला। अब वकासा ये देख इम्प्रेस हो जाती है कि आसुरा को सूत्रा आता है। अब समय बीतता है और सर्दियों का मौसम आ जाता है। इस बीच वकासा अपना ज्यादातर वक्त आसुरा के साथ ही बिताने लगी थी और उसे बोलना और शरीर के अंगों के बारे में भी सिखाती थी, लेकिन इन सब का आसुरा पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर वकासा का नाम बोलना वो एक ही बार में सीख गया था। अब इसी तरह समय बीतता जाता है और गर्मियां वापस आ जाती है। गांव में चावलों की खेती की जा रही थी। वकासा भी अपने खेतों में काम करने आई थी और वह अपने साथ आसुरा को भी लेकर आई थी, जो दूर से उसे छिपके देख रहा था। जब वकासा अपना काम खत्म करके वापस आती है, वह देखती है कि आसुरा उसके इंतजार में वहीं सो गया है। शायद वकासा जानती थी कि आसुरा अगर गाँव वालों की नजर में आया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए वह उसे पूरे वक्त बकेट में छुपा के रखती थी। अब घर जाते दौरान वकासा आसुरा को यही बातें समझाती है कि उसे बकेट से बाहर नहीं आना चाहिए, तो आसुरा उसे कस के गले लगा लेता है। तभी वकासा को कुछ गांव वालों की आवाजें सुनाई देती है जो कि उनकी ओर ही आ रहे थे। वकासा आसुरा को लेकर पेड़ के पीछे छिप जाती है। उनके जाने के बाद वकासा पाती है कि आसुरा तो उसके पीठ पर ही सो गया है। अगले दिन वो वापस आसुरा को अपने साथ लेकर आती है और काफी देर खेतों में काम करने के बाद वकासा के पापा उन्हें थोड़ा ब्रेक लेने को कहते हैं। और इतनी धूप में वकासा को इसकी जरूरत भी थी, लेकिन अब करने के लिए उसके पास कोई काम नहीं था। जिस पर आसुरा मुस्कुराता है और उसको अपने साथ पहाड़ों में ले आता है, जहाँ काफी शांति और आसमान भी काफी खूबसूरत दिख रहा था। और ये जगह उनके लिए सही भी थी, क्योंकि यहाँ कोई भी गांव वाला उन्हें यहाँ देख नहीं सकता था। वो आसुरा को थैंक्स कहती है ये जगह दिखाने के लिए, पर आसुरा अब तक उसका हाथ पकड़कर वहीं सो गया था। अब अगले दिन वकासा नदी किनारे नहा रही थी और आसुरा वहीं बैठा उसे घूरे जा रहा था। तभी वकासा उसे अपने पास बुलाती है
जिस पर आसुरा शर्मा जाता है और खड़ा होने लगता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है। वकासा आसुरा को बताती है कि गांव के उस पार शहर है जहां वो अपने पसंदीदा आदमी के साथ भाग जाना चाहती है। आसुरा उसकी बात को काफी गौर से सुन रहा था। इसके बाद हम आसुरा को खेलते हुए देखते हैं। तभी अचानक वो वकासा की कई बातों को सोचने लगता है। जब रात के वक्त वकासा अपने पिता के लिए खाना बना रही थी, तभी वो खिड़की के बाहर आसुरा को देखती है जो थोड़ा अजीब लग रहा था। वो भागकर आसुरा के पास जाती है और उसे समझाती है कि इस वक्त उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं ये बात थोड़ी क्लियर कर देता हूँ। जहाँ वकासा आसुरा को छोड़ती है और जिस झोपड़े में वो अपने पिता के साथ रहती है, वह दोनों ही अलग अलग हैं। आसुरा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। शायद आसुरा को ये डर था कि वकासा उसे छोड़ के ना चली जाए। अब अगले दिन जब वकासा नदी किनारे कपड़े धोने आती है, तब भी आसुरा उस पे नजर रख रहा था। कहा जाए तो आसुरा वकासा को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने दे रहा था, जिससे तंग होकर वकासा ही आसुरा को अवॉइड करने लगती है। शाम हो चुकी थी और आसुरा अभी तक वकासा को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वकासा कहीं नहीं मिलती। सुबह के वक्त भी वो आसुरा से बिना मिले उसके लिए खाना छोड़ के वहाँ से चली जाती है, जो देख आसुरा काफी दुखी हो जाता है और अपना ये गुस्सा वो जिंदा मछलियों पे निकालने लगता है। तभी उसे वकासा टोकरी लेकर कहीं जाती हुई दिखती है। वकासा आज रात के लिए मशरूम तोड़ने आई थी। उसका पीछा करते हुए आसुरा भी वहां आ गया था, जिसको वकासा नोटिस कर लेती है और आसुरा को बताती है कि इन्हें मशरूम कहा जाता है और इनका सूप बनने के बाद ये बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। जब वकासा मशरूम तोड़ने में व्यस्त थी, तब आसुरा वकासा के उस खंजर को देख रहा था, जिसकी ओर अब वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और अचानक उस खंजर को लपक के उसे अपने पीछे छुपा लेता है, जो कि वो देख लेती है और आसुरा से वो खंजर वापस लेने की कोशिश करती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि वकासा इस बात से वाकिफ थी कि आसुरा ने जित्तो के बेटे को मारा था, पर वो इस बात को भी समझती है कि आसुरा नादान है। जो भी उसने किया उसे उसकी समझ नहीं थी, इसीलिए अब वो ऐसा कुछ भी नहीं देखना चाहती जिससे आसुरा मुसीबत में पड़ सकता है। वकासा को दुखी देख आसुरा भी दुखी हो जाता है। वकासा उसे कहती है कि अब वो किसी को नहीं मारेगा, जिसके बाद आसुरा तुरंत खंजर को छोड़ देता है और वकासा उसे गले लगा लेती है, जिससे आसुरा के मुख पर भी मुस्कान आ गई थी। इसके बाद वकासा आसुरा को मशरूम बनाकर खिलाती है और आसुरा को भी ये बहुत पसंद आता है। लेकिन अब वकासा को वापस जाना होगा। वो कहती है कि कल वो दोनों वापस मशरूम तोड़ने जाएंगे, तो तुम ये सब एक साथ मत खा लेना। जिसके बाद वकासा चली जाती है और आसुरा उसे जाते हुए देखता है और हम वहाँ सिचिरो को देखते हैं जो वकासा का इंतजार कर रहा था। अगले दिन गांव में काफी तेज बारिश हो रही थी। आज इसकी उम्मीद कम थी कि वकासा आज आसुरा से मिलने आ पाए। आसुरा वकासा को देखने बाहर जाता है और बड़े से पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। काफी देर वेट करने के बाद वो वकासा को देखता है जो तेज बारिश में उसके लिए आ रही थी। ये देख आसुरा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो खुशी के मारे मचलने उछलने लगता है और जोरों जोरों से वकासा का नाम चिल्लाया जा रहा था। लेकिन जब वो घर पहुँचता है तो वहाँ वकासा नहीं थी। ये देख आसुरा काफी दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ हम वकासा को देखते हैं जो चोरी छुपे एक कुटिया में जा रही थी, क्योंकि सिचिरो जो वहाँ उसका इंतजार कर रहा था। वो कहता है कि उसने उसका काफी इंतजार किया, जिसके बाद वो एक दूसरे के करीब आके किस कर लेते हैं और कुटिया के बाहर हम दिल जले आशिक आसुरा को देखते हैं। अंदर ये दोनों एक दूसरे की बाहों में प्यार भरी बातें कर रहे थे। वकासा कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन सिचिरो कहता है कि वो जल्द ही इस जगह को छोड़ के चला जाएगा और वो वापस सिर्फ वकासा को लेने आएगा। लेकिन वकासा कहती है कि चलो अभी गांव छोड़ के शहर भाग चलते हैं। सिचिरो इस पर कुछ कह पाता, उतने में आसुरा कुल्हाड़ी लेकर अंदर आ जाता है। उन दोनों को एक दूसरे के करीब देख आसुरा का खून खोल रहा था। वह गुस्से में सिचिरो पर कुल्हाड़ी चला देता है और उसके हाथ को काट देता है। वकासा तुरंत सिचिरो की मदद करने आती है और आसुरा पर चिल्लाते हुए पूछती है, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? आसुरा गुस्से में बार बार कुल्हाड़ी को जमीन पर मार रहा था। वकासा को भी गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में आसुरा को राक्षस कह देती है, जो सुन आसुरा हैरान हो गया था। वकासा उसे यहाँ से जाने को कहती है और उसने आसुरा के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। आसुरा को काफी अंदर तक चोट आई थी। वो अपना टूटा दिल लेकर वहाँ से चला जाता है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी पसंदीदा औरत उसे राक्षस कहेगी। आसुरा एक पहाड़ी के किनारे भाग में जाकर बैठ जाता है। वैसे ये गौर करने वाली बात है कि बारिश काफी देर से हो रही है। जैसे जैसे आसुरा का गुस्सा फटकर बाहर आ रहा था, उसी तरह प्रकृति भी अपना तांडव कर रही थी। पूरा गांव बाढ़ जैसी आपदा से जूझ रहा था। ज्यादा बारिश होने की वजह से वाटर लेवल भी काफी ऊपर आ गया था। जंगल पेड़ सब तबाह होने लगते हैं, यहाँ तक कि कई झोपड़ियां भी इसमें तबाह हो गई थी। कह सकते हैं कि आसुरा का गुस्सा इस प्रकृति के प्रकोप में दिख रहा था। बाढ़ ने गाँव की फसल को खराब कर दिया था।
और पिछले गांव की तरह यहाँ की जमीन भी बंजर हो चुकी थी। आसुरा बाढ़ से बचने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ गया था। तभी वो नीचे एक बंदर और उसकी माँ को देखता है, जिसको देख उसे वकासा की याद आ गई थी। वो गुस्से में उन दोनों पर जानलेवा हमला कर देता है, पर बंदरिया ने आसुरा को आते हुए देख लिया था और वो वहाँ से वक्त पर हट जाती है और उससे बचकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन आसुरा भी उसकी जान के पीछे पड़ गया था। हमला करते दौरान आसुरा कहता है, काश मैं पैदा ही ना हुआ होता। तभी बंदरिया भी आसुरा पर हमला कर देती है और वे दोनों लुढ़कते हुए आसुरा बंदरिया के ऊपर चढ़ जाता है। वो अपनी भड़ास निकालते दौरान कह रहा था कि उसे ऐसी दुनिया में जन्म मिलना ही नहीं चाहिए था। ये सब मोंक ऊपर से देख रहे थे और वो काफी हैरान थे ये सब देखकर। जो इंसान जो पूरी तरह इंसान भी नहीं है, आज उसे अपने जन्म पर पछतावा हो रहा है। वो आसुरा के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसे दर्द हो रहा है। वो कहते हैं कि पिछली बार की मुलाकात के बाद से तुम अब काफी इंसान लग रहे हो। अपने अंदर के दानव को खत्म करने के लिए मोंक उसे सूत्रा मंत्रा का यूज करने को कहते हैं। लेकिन अब आसुरा मान चुका है कि वो इंसान नहीं है, बल्कि कोई भी इंसान नहीं है, क्योंकि जब भूख लगती है तो हर कोई एक दूसरे को मारने को भी तैयार है, भले ही वो कोई बच्चा ही क्यों ना हो। इधर आसुरा अपनी माँ की बात कर रहा था। वो कहता है कि ये दुनिया ऐसी है, इसीलिए उसके पास ये खूंखार दांत हैं और अपनी कुल्हाड़ी उठा के वो मोंक को मारने की कोशिश करता है। लेकिन मोंक अपने हाथों से उसे पीछे ढकेल देते हैं और समझाते हैं कि हर इंसान के अंदर शैतान होता है, पर लेकिन आसुरा के अंदर का दानव बाकियों से अलग है, क्योंकि आसुरा के अंदर दिल है। उसे दर्द हो रहा है, ये उसके इंसान होने की निशानी है। लेकिन आसुरा फिर मना कर देता है और कहता है कि उसके अंदर कोई जज्बात नहीं है, इसीलिए वो जिंदा इंसान को भी मार के खा जाता है। अब जब आसुरा मोंक की बात को समझ ही नहीं रहा था, तो वह आसुरा से उसकी कुल्हाड़ी लेके अपने एक हाथ को बुद्धा को समर्पित कर देते हैं और आसुरा को उस हाथ को खाने को कहते हैं। लेकिन आसुरा अपने कदम पीछे करने लगता है। वो चाहकर भी अपने करीबी इंसान का हाथ नहीं खा पाएगा। मोंक आसुरा को जीवन का सच समझाते हैं कि कोई इंसान के मांस को खाना नहीं चाहता, मजबूरियां उसे वश में कर लेती है। इसीलिए अगर इंसान को अपना दुश्मन किसी को बनाना चाहिए तो वो इंसान को नहीं, अपने अंदर के शैतान को अपना दुश्मन बनाना चाहिए। अब क्योंकि आसुरा भी इंसान बन चुका है, तो वह इस खुशी में आसुरा को अपना हाथ खाने को देते हैं। लेकिन वो घबराकर वहाँ से भाग जाता है। ये देख मोंक की आंखों में भी आंसू आ गए थे, जैसे उसकी धरती पर आने का मकसद पूरा हो चुका हो। यहाँ दूसरी तरफ पूरा गाँव भूखमरी से जूझ रहा था। उनकी सारी फसलें खराब हो चुकी थी। वकासा के परिवार के पास तो खाने का राशन भी खत्म हो चुका था। एक गांववासी वकासा के पिता के पास आता है और उसे सुझाव देता है कि उसे वकासा को बेच देना चाहिए। वह ऐसे कुछ लोगों को जानता है जो वकासा की अच्छी कीमत दे देंगे। वकासा के पिता गुस्सा हो जाते हैं। वो इतने नीच नहीं हैं जो अपनी बेटी को ही बेच दे, इसीलिए वो उसे मार के भगा देते हैं। दूसरी तरफ आसुरा बिन कोई मंजिल के भटके जा रहा था। यहाँ वकासा सिचीरो से मदद मांगती है, तो जितना सिचीरो के बस में था वो उसे 2 आलू देता है, लेकिन हर बार वो उसकी मदद नहीं कर पाएगा। वकासा भी ये समझ रही थी कि वो सिचीरो पे इतना निर्भर नहीं हो सकती। गांव में हालात ऐसे हो चुके थे कि इंसान ही इंसान को खा रहा है। लोग जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को ही मार रहे हैं। दिन पर दिन हालात और भी खराब होते जाते हैं। वकासा एक वक्त के खाने के लिए दूसरों के घर दर भटकती। एक वक्त के खाने के बदले वो कोई भी काम करने को तैयार थी, पर लोगों की हालत भी उसकी ही तरह थी। वे लोग अपनी मदद नहीं कर पा रहे कि वो वकासा की क्या करेंगे। सिचीरो तक उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। पीने तक को पानी नहीं, नदियां भी सूख चुकी थी। जो बचा कुचा पानी था उसमें लोगों के बीच लड़ाई हो रही थी। भूखी प्यासी वकासा को जब सिचीरो देखता है तो वो उसकी मदद करने के लिए घर से कुछ आलू चोरी करता है। लेकिन ये करते हुए उसके भाई उसे देख लेते हैं और उससे कहते हैं, क्या एक लड़की के लिए तुम अपने भाइयों को ही भूखा मार दोगे? सिचीरो विनती करता है कि वो उसे थोड़े से आलू ले जाने दे, वरना वकासा मारी जाएगी। लेकिन वो उसकी नहीं सुनते और सिचीरो को ही मारने लगते हैं। वहीं अकाल पड़ चुका गांव में वकासा पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। तभी उसे एक छिपकली दिखाई देती है, जिसको पकड़ के वो खाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब होती है। अब उसकी ये दशा आसुरा देख लेता है और रात के अंधेरे में एक घोड़े को मार देता है। लेकिन उसने घोड़ा भी उसका मारा था जिसके उसने बेटे को मारा था, यानी कि उसने घोड़ा भी जित्तो का मारा था। और जब ये बात उसे पता चलती है कि आसुरा भी जिंदा है और खुलेआम घूम रहा है, वो पूरे गांव को इकट्ठा करवाता है। यहाँ वकासा के पापा को पछतावा हो रहा था कि जब उसके पास मौका था उसे वकासा को बेच देना चाहिए था, तो अब उनकी भूख से ये हालत न होती। वैसे अगर वकासा चाहे तो
अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन वकासा मुंह फेर लेती है। तभी एक गांव वाला वकासा के पापा को आके बताता है कि जमींदार जित्तो पूरे गांव को इकट्ठा करवा रहे हैं। जित्तो ने पूरे गांव में ये ऐलान किया था कि जो भी आसुरा को देखते ही उसे खत्म कर देगा, उसे साल भर का चावल इनाम के तौर पे दिया जाएगा। ये सुनकर सभी गांव वाले उत्साहित हो जाते हैं और मशाल लेकर गांव जंगलों में आसुरा को ढूंढने लगते हैं। वकासा के पिता भी तैयार होकर आसुरा को ढूंढने जा रहे थे, लेकिन तभी आसुरा खुद ही वहां आता है। वकासा के पिता को लगता है जैसे आसुरा ने जमींदार के बेटे को मारा था, उसी तरह आसुरा वकासा को भी मारने आया है। लेकिन वो आदमी भी वकासा को क्या बचाता, जो सिर्फ आसुरा के मुड़ने भर से ही डर जाता है। आसुरा वकासा के लिए मीट लेकर आया था। मीट का पीस सामने देखकर वकासा उसे खाने के लिए तड़पने लगती है, लेकिन अचानक वो उसे फेंक देती है और आसुरा से पूछती है कि तुमने फिर से इंसान को मारा ना। आसुरा उसे बताता है कि ये घोड़े का मीट है, लेकिन वकासा विश्वास नहीं करती। तो वकासा का बाप बोलता है तुम्हें नहीं चाहिए तो इसे मैं खा लेता हूँ। तभी आसुरा उस पर कुल्हाड़ी चला देता है और उस पीस के 2 हिस्से करके वकासा के बाप को दे देता है, जिसको वो खाने ही वाला था। लेकिन वकासा उसे गिरा देती है, पर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जानवरों की तरह उसे खाने लगते हैं। आसुरा भी वकासा को समझाता है कि यहाँ बात जिंदा रहने की है, इसे खा लो वरना तुम मारी जाओगी। इस बीच वकासा का बाप वहाँ से निकल जाता है और आसुरा उसे समझा रहा था कि इसे खा लो, इसके बाद हम दोनों पहले जैसे खेला करेंगे। लेकिन वकासा इसके लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर बार आसुरा का काम उसे चोट देता है। हम देखते हैं कि वकासा का बाप जित्तो और पूरे गांव को यहाँ ले आया है। आसुरा उसे फिर कहता है कि ये घोड़े का मांस है, इसे खा लो, पर वकासा विश्वास करने को तैयार ही नहीं थी, जिस कारण अब आसुरा को गुस्सा आने लगता है और वो जबरदस्ती उसके मुंह में ठूसने लगता है। लेकिन ये तरीका भी कोई काम का नहीं था। वो बोलती है कि अगर उसने ये खा लिया तो उसे डर है कि वो नहीं रहेगी जो वो अब है, और इससे अच्छा तो वो मरना पसंद करेगी। आसुरा रोते हुए कहता है कि इसे खा लो, मैं नहीं चाहता कि तुम मरो, और काफी जोर जोर से वहाँ रोने लगता है। अब जब वकासा उसकी बात नहीं मान रही थी तो अब आसुरा बाहर जाने का फैसला करता है, जहाँ मौत सीधा उसके सामने खड़ी थी। वकासा उसे रोकती भी है। पूरा गाँव तेजी से आसुरा की ओर आने लगता है। आसुरा भी उन पर टूट पड़ा था। वो कई गांव वालों से बचते हुए सीधा जित्तो पर हमला करता है। उन दोनों के हथियार आपस में टकराते हैं। फिर आसुरा फुर्ती दिखाते हुए जंगल में भाग जाता है और पूरा गांव भी जंगल में आसुरा का पीछा करता है। गांव वालों के द्वारा जंगल में जल रही ये मशाले काफी दूर से भी साफ दिखाई पड़ रही थी। आसुरा फसलों में छिप गया था और मौका आने पर कई गाँव वालों को मार देता है, लेकिन गलती से वहाँ आग भी लग गई थी, पर कोई उसकी फिक्र नहीं करता। सब लोग बस आसुरा के पीछे दौड़ रहे थे। ये लोग उसे पकड़ते पकड़ते आगे आ जाते हैं और आसुरा छुपके से दूसरे रास्ते भाग जाता है। तब कुछ गांव वाले खेतों को जला के उसका रास्ता रोकते हैं। किसी तरह आसुरा सभी से बचते हुए काफी दूर आ जाता है, लेकिन घोड़े की मदद से जित्तो उसके पास पहुंच ही जाता है और आसुरा को मारने के लिए उस पे जानलेवा हमला करता है। उसने आसुरा को गिरा दिया था और वो बस उसे मार ही चुका था कि वो पाता है कि वहाँ तो आसुरा है ही नहीं। तभी अचानक आसुरा उसके पीछे से आता है और उसे घोड़े से नीचे गिरा देता है। आसुरा उसे घसीटते हुए अपनी कुल्हाड़ी पकड़ता है और जित्तो को दबोच लेता है। किसी तरह वो वापस खड़ा होता है और आसुरा को मारने वापस आगे बढ़ता है, लेकिन आसुरा तो कब का उसका सिर फाड़ चुका था। जित्तो की मौत हो चुकी थी, लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ है। अभी भी पूरा गांव आसुरा की जान के पीछे पड़ा है। किसी तरह वो दूर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़ाई ने उसे खुद भी घायल कर दिया था। गांव वाले आसुरा को दोनों ओर से घेर लेते हैं, तो आसुरा पहाड़ी के रास्ते भाग जाता है, जो कि एक पुल पर जाके खत्म हो रहा था। आसुरा देखता है कि पुल के दूसरी तरफ कोई भी नहीं है, इसीलिए आसुरा पुल पार करने की कोशिश करता है, लेकिन पुल कमजोर था और आसुरा गिरते गिरते बचा था। और इससे बदतर बात थी कि एक तरफ गांव वाले पहुंच गए हैं। आसुरा किसी तरह अपने आप को संभालता है और दूसरी तरफ भागने लगता है। पुल की रस्सी भी टूटने वाली थी और अब तो दूसरी ओर भी गांव वाले पहुंच गए हैं और ये सब बस आसुरा की मौत चाहते हैं। वह लोग पुल को दोनों ओर से जला देते हैं और आसुरा बीच में फंस गया था। लेकिन अपनी किस्मत का सामना करते हुए आसुरा सामने की ओर भागने लगता है, पर किस्मत तो लिखी जा चुकी थी। पुल जलकर टूट जाता है और आसुरा नीचे गिर जाता है और आधे पहाड़ को जलाने के बाद गांव वालों की भी जीत हो गई थी। सर्दियों का मौसम वापस आ गया था और हम सिचिरो और उसके भाइयों को देखते हैं, जो वकासा की डेड बॉडी लेके जा रहे थे। सिचिरो सामने से आसुरा को आता देखता है, जो कि उस हादसे में भी जिंदा बच गया था। लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अपने अपने दुख से जूझ रहे थे। हालांकि दुख दोनों का एक ही के लिए था। अब ये कहानी आखिरी बार काफी सालों आगे जाती है, जहां अब
आसुरा काफी बड़ा हो गया है और अब भगवान बुद्धा की मूर्ति बनाने लगा है। अब यहाँ आके हमें पता चलता है कि उस दिन मॉन्क ने आसुरा के अंदर 6 चक्रा को देखा था, पर उससे बढ़कर जो अनजाने में आसुरा ने मॉन्क को सिखा दिया है कि जिंदगी कितनी भी कठिन हो जाए हमें हमेशा जीते रहना चाहिए। अरे समझे हो कि नहीं, जो बात पर तुम मरने के फैसले ले लेते हो। किसी की जिंदगी स्ट्रॉबेरी जैसी सॉफ्ट नहीं है, सबके लगे पड़े हैं। और वैसे भी हर माहौल में ढलना ही तो जिंदगी है। अब वैसे यहाँ पर ये एनीमे मूवी खत्म हो चुकी है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 22 से मेरे पेपर वापस शुरू हो रहे हैं, तो यानी हो सकता है कि मैं यूट्यूब से वापस गायब होने वाला हूँ। कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो। और हाँ, अब जिन भाइयों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है ताकि मुझे पता चल सके, तो कमेंट में जल्दी से 22 लिख दो और वीडियो को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और तुम यार जानते हो कि सिर्फ तुम ही तो मेरे अपने हो, और क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं करोगे? इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लो मेरे दोस्तों, देखो कितने कम फॉलोअर्स हैं।